दर्शकों, लगातार जिस तरह से खापरखेड़ा कोराडी पावर प्लांट जो कि क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के तौर पर देखा जाता है, जहां पर इस पावर प्लांट में लगातार ठेकेदारों के, लेबर के, ठेकेदारों के, कर्मचारियों के शोषण हो रही है। फिर से एक बार मैं नया यहां पर 660 मेगावाट के पावर प्लांट के गेट के सामने खड़ा हूं। ये एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, शोषित दलित और जहां पर एक कामगारों को शोषण किया जा रहा है। कामगारों का अब एक बड़ा मामला फिर से सामने आया है। कई ऐसे नेताओं ने कामगारों के मामले को उजागर किया था, लेकिन कई तरीके कामगारों के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हमारे साथ में पावर प्लांट के यहाँ पर वैभव जी है। वैभव जी ने ये पूरा मुद्दा उठाया। मैं बता देना चाहता हूँ कि ईएम सर्विस का जो काम है यहाँ पर कोराडी में यहाँ पे काम चलता है। जिस ईएम सर्विस ने लगातार एक्टेशन होने के बाद में उनको जो उनके कामगारों को जो मिलने वाली सुविधा है, बूट हो, कपड़े हो या फिर अनेक तरह की सुविधा है, अनेक तरह के उनको फैसिलिटी वो दी गई नहीं। लगातार एक्टेशन देने का क्या मामला है? लगातार एक्टेशन आते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री शायद इस बारे में नजरअंदाज है या नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बारे में हमारे साथ में वैभव जी। वैभव जी, क्या है पूरा मामला? नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमने बुलाया तो आप जल्दी आ गए। बात ऐसी है कि हमने जैसे नए सीएम साहब आए हैं राठौड़ सर, उनको हमने निवेदन दिए, 3 निवेदन हो गए। उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई, पर जो ईएम सर्विस कंपनी है वो अपने हुकुमशाही को तोड़ने के कगार पे नहीं है। उन्होंने बाकायदा 3 बार लेटर देने के बावजूद भी जवाब नहीं दिया। प्रशासन ने दखल लेते हुए लेटर दिया कि तुमने जो खपात की है, उनके गणवेश की हो, सेफ्टी शूज़ की हो, जो कोई सुविधा के लिए है, उनके अगेंस्ट उन्होंने लेटर दिए। लेटर देके 1 महीना हो गया है, पर अभी तक एक भी कर्मचारी हो या किसी को भी सूचना नहीं दी, कुछ नहीं दी। वो अपने हुकुमशाही में जी रहे हैं और लेबर को कोई सुविधा नहीं दे रहे। 1 साल होते आ रहा हुआ एक्सटेंशन को, एक्सटेंशन में एक व्यक्ति के हर महीने में 600 या 700 रुपये कपात कर रहे हैं। वैभव जी, हुकुमशाही ने बात की जाए तो पावर प्लांट क्या ठेकेदार चला रहे कि यहाँ के मुख्य अभियंता चला रहे कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्य उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब इस तरह पे ध्यान दे रहे कि नहीं? क्योंकि अगर हम लोग तानाशाही कर रहे हैं, लोकशाही में तानाशाही होती है, हुकुमशाही होती है, तो फिर पावर प्लांट कौन चला रहा है? तो हम वही तो कहना चाहते हैं कि हमारे लिए जो प्रशासन ने सुविधा रखे, कल्याण अधिकारी रखे, प्रशासन करके एक जो विभाग रखे, इन्होंने हमारी सुनने को ना, एग्जीक्यूटिव नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते, तो हम इनके तरफ गुहार लगाते हैं। पर ये इनके तरफ से लेटर मिलने के बावजूद जब वो लेटर की अमल बजावनी नहीं होती, तो इसके समय हमने क्या करना चाहिए? उसके लिए हम आंदोलन का मार्ग ले रहे हैं। आंदोलन का मार्ग ले रहे हैं, तो किस तरह का आंदोलन रहेगा आने वाले समय में? क्या अल्टीमेट देना चाहते? हमारा आंदोलन हम इसलिए आज आप आए हैं कि हम आपके माध्यम से प्रशासन हो या ठेकेदार हो, इनको हम बताना चाहते हैं कि ठेकेदारों ने खुद की मालकियत नहीं समझना। पहली बात, आप जो सोच रहे हैं कि कोई मांग करेगा नहीं, पर हम मांग कर रहे हैं। आने वाले 7 तारीख को हमारा नारेबाजी आंदोलन गेट के सामने रहेगा और जो कामगार काम के ऊपर है उपस्थित, वो लोग काम बंद करके टूल डाउन करेंगे। और जब इन्होंने हमारी 14 दिन के आज जब हमारी समस्या नहीं छुड़ाई, हमको बैठक तो करना नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने जो लेटर दिया है बस हमको उसकी पूर्तता कंपनी ने करने को ना, यही अकेली मांगनी है। वैभव जी, ईएम सर्विस के बाद में बहुत सारे और भी ठेकेदारों की बात आ रही है, जिसमें आपने पत्र में दिया है कि सबसे पहले तो यहाँ पर भरत पटेल जी, जिनको ऐसा लगता है कि पावर प्लांट खरीद लिया है, पावर प्लांट के बॉस जो है वहाँ के मुख्य अभियंता से लेकर अधिकारियों को जेब में डाल दिया, ऐसा भरत पटेल जी को लगता है। तो ऐसे कुछ भरत पटेल जी के ठेकेदार, भरत पटेल जी साथ में अड़ाऊ कंपनी है और साथ में AK लॉजिस्टिक, ये सारे लोगों ने ऐसा लगा है कि पावर प्लांट को खरीद के रखा है, हमारी जागीर है। नहीं, खरीद के रखा है, ये उनकी सोच हो सकती है, पर हमारे लिए जो कल्याण अधिकारी बना है, प्रशासन बना है और कामगारों में जो जागरूकता है लड़ने की, उसके बदौलत हमको उनसे लेना है, मिल के लेना है। तो जैसे अभी आपने नाम लिया अढोरे कंपनी, आका लॉजिस्टिक कंपनी और भरत पटेल, इनके तरफ जो हमारी विषय पेंडिंग है वो अनुकंप के है। अपने प्लान में कई सालों से चलता रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर बदले पर लेबर नहीं बदलता। जैसे किसी की तरफ डेथ हो गई तो उनकी जगह उनके वारसान को लो, पर अभी तक हमारे 1 साल होते आ रहे हैं, वो जो अनुकंप के विषय पेंडिंग गिरे, उनके घर की क्या परिस्थिति है कभी उन्हें जानने की कोशिश नहीं कर रहे जी। वो मोर्तमा कौन? हाँ, किसके? वो जो मोर्तमा आई है वो ABU कंस्ट्रक्शन में है। उनके जो मिस्टर थे, उनका बीमारी से चलते हुए निदान हो चुका है। हमने कई बार निवेदन लगाया, बावनकुड़े साहब ने भी इसके लिए निवेदन दिए है, सरपंच साहब ने निवेदन दिए है कि वो महिला के घर की परिस्थिति बहुत विकट है, आप जल्द से जल्द लीजिए। पर अभी तक इतने निवेदन देने के बावजूद भी कुछ निर्णय नहीं लग रहा। इस वजह से नाइलाज हमको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।